में हम क्या करें, हमारे पास तो लीड्स ही नहीं है, पूरा दिन समझ ही नहीं आता कि काम हमें करना क्या है। तो गाइस, मैं आज इसी चीज़ का सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। मेरा नाम दीक्षा है, पंजाब के छोटे से गाँव से मैं बिलॉन्ग करती हूँ एंड फॉरएवर बिजनेस के अंदर मैं सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रही हूँ। जब मैं खुद एक असिस्टेंट सुपरवाइजर थी, तो मेरे को ना समझ नहीं आता था कि भाई मैं सारा दिन करूँ तो करूँ क्या। कई बार ऐसा दिन होता है कि भाई लीड्स ही नहीं होती, तो पूरा दिन समझ ही नहीं आता है कि भाई पूरा दिन करें क्या, क्योंकि हमारा जो बिजनेस का बेस है वो लीड्स होती हैं। हमने इन्विटेशंस करने होते हैं, फ़ॉलो-अप करनी होती है, क्लोजिंग्स करनी होती है, वो किसके ऊपर करें? और मैं ना भटकती रहती थी कि भाई मेरे को समझ नहीं आता था क्या करूँ? तो मैंने जब मैं खुद एएस थी तो मैं कंटेंट निकाला, यूट्यूब से कुछ वीडियोज़ दी, उनमें से मैंने देखा टू डू लिस्ट बनाई कि भाई कौन-कौन से काम्स हैं, जो लोग करते हैं मार्केटिंग बिज़नेस के अंदर आके, और वही चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी। कंटेंट मैंने भी यूट्यूब से लिया है, बट मैं उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस आपको ऐड करके दूँगी। एंड अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, आपको एक ऐसी चीज़ मैं बताने वाली हूँ, जिसके साथ आप सारा दिन पॉज़िटिव नेगेटिव काम करने के बाद भी ना, रात को आराम से तसल्ली से पॉज़िटिव होकर सो सकते हो। क्योंकि बिज़नेस के अंदर रिजेक्शंस आती है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो एक ऐसी प्रो टिप, एक ऐसा काम आपको देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना और डायरी पेन ले लो, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको समझ नहीं आएँगी। इतनी सारी चीज़ें आप याद नहीं रख पाओगे। तो जल्दी से अपनी डायरी उठा लो एंड पॉइंट्स आपको मैं डिस्कस करूँगी। कौन सी टू डू लिस्ट है जिसको हमने डेली बेसिस पे फॉलो तो बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है हमारी प्रोडक्ट ऑफ द डे। देखिए, हम फॉरएवर बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। फॉरएवर बिजनेस के अंदर सबसे पहली चीज़ है हमारे प्रोडक्ट्स हैं। एलोवेरा और हनी के कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अगर हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम बिजनेस के अंदर कॉन्फिडेंटली किसी को बिजनेस के बारे में नहीं बता सकते। तो उसके लिए करना क्या है, चाहे आप एएस हो, चाहे आप सुपरवाइजर हो, किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, एक अलग नोटबुक अपनी लगा लो जिसके अंदर आपने कुछ नहीं ज़्यादा करना, 15 मिनट डेली निकालने, एक अपना प्रोडक्ट ऑफ द डे नोट्स बनाने हैं। मैंने ऐसे ही करा है। मैंने खुद अपनी एक नोटबुक लगाई है जिसके अंदर सबसे पहले एक इंडेक्स टाइप बना लिया, कैटेगरीज़ लिख ली, कौन-कौन से हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे येलो स्टोर के अंदर शो होता है, वैसे ही कैटेगरीज़ मैंने लिख ली और डेली में एक-एक प्रोडक्ट के नोट्स बनाती थी। 75 डेज़ के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट कवर हो जाते हैं, सभी के बेसिक नोट्स आपके बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला काम हमारा टू डू लिस्ट का है कि डेली हमने 15 मिनट अपने प्रोडक्ट्स को देने हैं, प्रोडक्ट ऑफ द डे नोट्स बनाने हैं। सेकंड काम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका यूट्यूब लर्निंग। देखो, नो डाउट हमारा सिस्टम बहुत तगड़ा है, ट्रेनिंग सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ। डेली हमारे सीनियर्स ट्रेनिंग देते हैं, बट सेल्फ लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है। मैंने जो टू डू लिस्ट बनाई वो उसका कंटेंट मैंने यूट्यूब से उठाया। बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, टेस्टिमोनीज हम वहाँ से देख सकते हैं। नेटवर्किंग के ऊपर बात कर सकते हैं, नेटवर्किंग के बारे में, स्किल्स के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट है आज के टाइम पे यूट्यूब पे। तो यूट्यूब एक फ्री टूल है बिजनेस की स्किल्स को सीखने का। लीड जनरेशन के बारे में यूट्यूब से हम सीख सकते हैं, चाहे किसी भी लेवल पे हो। तो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, 15-20 मिनट लगाओ। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं ये इस लेवल पे थी ना, तो जब भी खाना खाने का टाइम होता है ना, 15 मिनट तो लगते हैं खाना खाने के लिए, तो मैं कोई ना कोई यूट्यूब वीडियो लगा लेती थी। इससे ना माइंड पॉजिटिव रहता है। दोबारा-दोबारा किसी को पॉजिटिव करने के लिए सीनियर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डेली बेसिस पे अगर खुद लर्निंग कर रहे हो, यूट्यूब लर्निंग कर लो, बुक रीडिंग कर लो, आप पॉजिटिव ही। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उससे पहले ना आपके साथ एक मैं प्रिंसिपल शेयर करती हूँ। आप चाहे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, चाहे आप पुराने असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, देखो बिज़नेस के अंदर हर एक के अंदर अलग-अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, नेटवर्किंग के प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पता भी होगा, जैसे लॉ ऑफ एवरेज के बारे में पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता होगा, बट एक ऐसा प्रिंसिपल है 3:1 का प्रिंसिपल, जिसकी अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपको 3 घंटे बिज़नेस की प्रमोशन पे देने ही देने हैं। अगर आप डेली बेसिस पे बिज़नेस की प्रमोशन नहीं कर रहे हो, भाई बिज़नेस बढ़ने वाला नहीं है। ये रियलिटी है। मेरी छोटी सिस्टर है, वो अपना स्केच का वर्क करती है, स्केच आर्टिस्ट है, तो वो अपने ऑर्डर्स लेती है, एम्ब्रॉयडरी करती है। उसको भी डेली बेसिस पे अपने बिज़नेस की प्रमोशन करनी पड़ती है लोगों के पास। वो डेली इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस के लिए कोलैबोरेशंस देखती है, लोगों को डीएम करती है, पोस्ट शेयर करवाती है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। इवन तो वो हमारी मीटिंग्स में आके भी सीखती है। तो डेली बेसिस पे हमने अपने बिज़नेस की प्रमोशन करनी है, जिसको हम प्रॉस्पेक्टिंग भी बोलते हैं। मतलब कि हमने अपने बिज़नेस के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, लोकल मार्केट के अंदर हमने लोगों को अपने बिज़नेस के बारे में बताना होता है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, डीएम मार्केटिंग। डीएम के अंदर आप लोगों की प्रोफाइल्स के अंदर जाके डीएम करते हो। प्रोफाइल्स कहाँ पे आपको मिलेगी? इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, स्नैपचैट। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके आप लोगों को डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आज के टाइम पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो रही हैं, तो सही से देख के मैसेज करिएगा कि आप किस तरह का मैसेज सामने वाले बंदे को डिलीवर कर रहे हो। और एक टाइम ज़्यादा भी मैसेज मत कर देना, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा।
ठीक है, तो डीएम मार्केटिंग आप कर सकते हो। रेफरेंस मार्केटिंग, रेफरेंस के अंदर तो बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है। अगर आप डेली बेसिस पे आपको लीड्स चाहिए तो इस स्किल को सीख लो, रेफरेंस मार्केटिंग। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर मैं एक नई वीडियो भी बना दूंगी, क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आता है रेफरेंस मार्केट करने से। और ये नेवर एंडिंग लिस्ट होती है जिसके अंदर आपका मतलब बिजनेस बढ़ता ही जाता है, आप नई लीड्स से लीड्स निकालते हो। अब रेफरेंस मार्केट आप कर सकते हो, पैम्पलेट मार्केटिंग आप कर सकते हो। अगर आप मार्केट आपका आना जाना बाहर रहता है तो आप अपने पैम्पलेट छपवा लो, आप लोगों को दो, क्योंकि लोगों को काम की नीड है। और ऑनलाइन से ऑफलाइन में भी काम अच्छा होता है, तो आप अपने पैम्पलेट लोगों को शेयर कर सकते हो। आप अपने छोटे से विजिटिंग कार्ड बना सकते हो। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, ये तो गेम कर रहा है ना आज के टाइम पे। कंटेंट हमने बनाना है डेली बेसिस पे, आप अपनी रील्स बनाओ। रील्स से क्या होगा, नए लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचेगी। अब कुछ दिन पहले ही मेरे साथ हुआ, मैंने रील्स बनाई तो मेरे को 2-3 लोगों के फॉर्म फिल हुए आए। तो मैंने उनको पूछा, लड़के थे, मैंने कॉल करा, मैंने बात करी, उन्होंने बोला कि आपकी रील शो हुई थी। तो रील से क्या होता है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपका फेस वैल्यू बनती है, आपकी ब्रांडिंग बनती है। तो वहाँ से आपकी प्रमोशन होती है। फिर उसके बाद आप लोगों को ऑफलाइन में मिल सकते हो। होता है ना, अभी ऐसा तो है नहीं किसी और प्लेनेट के ऊपर हम जाके रहते हैं, हम लोकल अपनी ही मार्केट में रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को हम मिलते हैं, तो सामने वाला बंदा पूछ ही लेता है कि भाई आज आप क्या करते हो, आपकी लड़की क्या करती है। तो वहाँ पे बताओ कि आप क्या काम करते हो, और वही वर्डिंग यूज़ करो जो आप ऑलरेडी बिजनेस के लिए कर सकते हो, जो लोगों को समझ आती है। लोगों को नेटवर्किंग नहीं समझ आती, लोगों को खुद का बिज़नेस नहीं समझ आता, उनको ये समझ आता है कि मेरा ऑफ़िस है, मैं ऑफ़िस में काम करती हूँ। वैसी वर्डिंग बोलो। प्रोफ़ेशनली अपने बिज़नेस को लोगों के सामने प्रेज़ेंट करो, और कम से कम 2 से 3 घंटा तो अपनी बिज़नेस की डेली प्रमोशन करो। चाहे कंटेंट क क्रिएट करो, पैम्पलेटिंग करो, आप डीएम मार्केटिंग करो। अगर इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो भूल जाओ, आपको लीड्स नहीं आने वाली। और ये रियलिटी है, कभी भी करके देख लेना। अगर आप 1 हफ्ता भी ना 2 से 3 घंटा डेली काम की प्रमोशन के ऊपर लगा दोगे ना, लीड्स की कमी आपको नहीं आएगी। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 3:1 का मैंने बताया था। 3 के अंदर क्या था कि 3 घंटे कम से कम आप अपना प्रॉस्पेक्टिंग करो, बिजनेस की प्रमोशन करो, एंड उसके बाद 1 घंटा अपना इन्विटेशन अपना फॉलोअप करो। क्योंकि अगर आपके पास लीड्स होंगी तभी उनका फॉलोअप क्लोजिंग कर पाओगे, बट ये मिनिमम आपको मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ हमारा काम होता है कि हमने अपने बिजनेस के इन्विटेशंस करनी है। जितने भी बंदों ने आपके काम के बारे में पूछा, किसी भी मार्केट से वो आए हों, कम से कम दिन की 3 से 5 प्रेजेंटेशन तो आपकी होनी ही चाहिए। ये मिनिमम है। अगर इसके नीचे आपका बिज़नेस जा रहा है तो वो आपका काम नहीं हो रहा। आप किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, आप खुद ही बेवकूफ़ को अपने आप को बेवकूफ़ बनाते जा रहे हो। अगर आपका बिज़नेस यहाँ तक नहीं जा रहा, तो कम से कम 3 से 5 प्रेज़ेंटेशंस डेली बेसिस पे करिए। उसके लिए करना क्या है, अपनी प्रमोशन पे ध्यान दीजिए। जितनी ज़्यादा अपने बिज़नेस की प्रमोशन करोगे, आपका बिज़नेस बढ़ेगा। और ये इम्पोर्टेंट है, ये हर एक फील्ड के अंदर इम्पोर्टेंट है। जब कोई नया बंदा मार्केट में अपनी दुकान ओपन करता है, तो वो अपने रिश्तेदारों को बिज़नेस अपनी दुकान के बारे में बताता है, फिर उनके स्टेटस पे भी आगे लगवाता है, फिर वो पैम्पलेट लगवाता है, ऑफ़र्स निकालते हैं। वो क्या कर रहा है? अपने बिज़नेस की प्रमोशन कर रहा है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस की प्रमोशन करो, अपने बिज़नेस को इनवाइट करो। फिफ्थ पॉइंट है फॉलोअप, डेली फॉलोअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फॉलोअप हर एक बंदे का होता है। हम सोचते हैं ना कि भाई न्यू बंदा आया, प्रॉस्पेक्ट आया, उसका फ़ॉलो-अप करना है, जॉइनिंग का फ़ॉलो-अप करना है। नहीं भाई, जॉइनिंग के बाद नोविस का भी फ़ॉलो-अप होता है ना? नोविस से बात करनी होती है, उनके डाउट्स क्लियर करने होते हैं। एएस का भी फ़ॉलो-अप होता है। जो हमारा असिस्टेंट सुपरवाइज़र है, उसका फ़ॉलो-अप होता है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र के बाद हमारा जो सुपरवाइज़र है, एएमएस, सभी का अलग-अलग लेवल पे फ़ॉलो-अप होता है। तो फ़ॉलो-अप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़ॉलो-अप के अंदर होता क्या है कि हमने सामने वाले बंदे से जो भी हमने उसको कंटेंट दिया है, चाहे वो कोई वीडियो दी है, कोई मीटिंग अटेंड करी है, उसका फीडबैक लेना है। प्लस साथ में उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। और फॉलोअप की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम दिन का 2 घंटा तो हमारा फॉलोअप के अंदर होना ही चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा-सा अभी तक सम अप करें तो आधा 1 घंटा हमारा यूट्यूब लर्निंग प्रोडक्ट ऑफ द डे ऊपर चला जाएगा। 2 घंटे हमारे 2 से 3 घंटे हमारे बिज़नेस की प्रमोशन के ऊपर जाएँगे। 3 से 5 घंटे हमारा जाएगा, सॉरी, 3 से 5 इन्विटेशंस हमने करनी है, जिसके लिए हमारा कम से कम आधा से पौना घंटा लगेगा। उसके बाद फॉलोअप के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा हमारे पास टाइम होना चाहिए। मतलब मिनिमम 3 टू 5 आवर्स हमने बिज़नेस को देने ही देने हैं। उसके बाद जो भी हमारा न्यू पर्सन आता है, हमने बिज़नेस के अंदर बंदे को क्लोज़ करना होता है। क्लोज़िंग के अंदर फॉर्म क्लोज़िंग आता है, मतलब जॉइनिंग का फॉर्म फिल करवाना। वो 6 से 7 मिनट का फॉर्म क्लोज़िंग होता है। अपने सीनियर से करवा लो, खुद करो, फॉर्म क्लोज़ करा। सेकंड होता है हमारा ऑर्डर क्लोज़िंग, जहाँ स्टार्टअप हम बोल सकते हैं।
सामने वाले बंदे का स्टार्टअप करवाना है, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो, अपने एक-एक बंदे को वीडियो कॉल पे लेकर आओ। क्योंकि हम डिजिटली बिज़नेस करते हैं, डिजिटल बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि सामने वाला बंदा हमें आवाज़ सुन के इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं बनाता। जब आप उसके सामने बैठते हो ना, तो बंदा ट्रस्ट करता है, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म क्लोजिंग जो होती है, जो आपकी बिज़नेस की क्लोजिंग्स होती हैं, उनको वीडियो कॉल पे करो। लास्ट हमारी 2 सीसी क्लोजिंग होती है, वो तो वीडियो कॉल पे ही होती है, ठीक है? तो डेली बेसिस पे वीडियो कॉल क्लोजिंग करो। 7th पॉइंट है, आपको सिस्टम की ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है। भाई कोई मीटिंग मिस मत करो। मैंने ना ये चीज़ नोटिस करी है, और ये चीज़ बोली भी जाती है, जो बंदा बिज़नेस की मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहा ना, वो बिज़नेस से बाहर हो जाता है, और ये रियलिटी है। मैंने 1.5 साल के अंदर ये एक्सपीरियंस करा है। जितने भी लोग ना मीटिंग से बाहर हो जाते हो ना, मैंने ये खुद भी नोटिस करा है। मैं अगर 4 दिन मीटिंग खुद अटेंड ना करूँ ना, तो मैं खुद नेगेटिव हो जाती हूँ। मैं खुद लो फ़ील करना स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई बिज़नेस से बाहर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, मैं बात करूँ, तो जो बंदा बिज़नेस के अंदर नया-नया बंदा आ रहा है, वो मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहा है, वो बिज़नेस को सीख ही नहीं रहा, तो भाई बिज़नेस बढ़ेगा कैसे? आज मैं कैमरे के सामने बैठ के बात कर रही हूँ, अभी तो मेरे एंगल सेट नहीं हो रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो बना दो। इम्पॉर्टेंट है कि टीम को कंटेंट मिलना चाहिए, कैसे बैठे हो उनको मैटर नहीं करेगा, है ना? तो यहाँ भी क्या चीज़ है, सिस्टम की ट्रेनिंग्स को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सीखते हो ना, एक चीज़ आप लोगों ने रियलाइज़ करी होगी कि इन्विटेशन कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, है ना? प्रियंका चोपड़ा की एक वर्डिंग है, जो सेलिब्रिटी है, मैंने कितनी उनकी वीडियोस देखी हैं। जितने भी लोगों को देखो भाई, जो बंदा कॉन्फिडेंट है ना, उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। उसने बहुत ज़्यादा नॉलेज ली होती है, उसने अपने आप के ऊपर बहुत काम करा होता है। अभी मैं सुपरवाइज़र लेवल पे बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने भी तो इसका कंटेंट कहीं न कहीं से उठाया ही है। मैंने भी तो नॉलेज ली है, तो आपको बिज़नेस की नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको डेली बेसिस पे सीखना पड़ेगा, और हर एक मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ नया पॉइंट होता ही है। जैसे अभी मैं बता रही हूँ, ये वीडियो तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों की मिल जाएगी कि भाई डेली का टू डू लिस्ट क्या होता है, बट मैं बीच में अपना एक्सपीरियंस ऐड कर रही हूँ। ऐसे ही जब कोई मीटिंग होती है, उसके अंदर भी जो सीनियर होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन करके बताते हैं, जिसके साथ हमारा बिजनेस ग्रो करता है, अगर आप ध्यान से मीटिंग को सुनो तो। ठीक है, तो मीटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 8 पॉइंट जिसके बिना तो बिज़नेस भाई बढ़ना ही नहीं है, वो है हमारी सीनियर के साथ कोऑर्डिनेशन होना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि भाई सीनियर से तो बात ही नहीं करते, और एक चीज़ और मिसकंसेप्शन होता है कि भाई बिज़नेस नहीं चल रहा तो सीनियर से क्या ही बात करेंगे। अरे जब काम नहीं चलता तभी तो सीनियर से बात करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा काम तभी सीनियर की नीड होती है ना, जब काम नहीं चल रहा। जब काम चल रहा है फिर तो हम खुद करते रहते हैं। जब आप नए हो, आप बिज़नेस में आए हो, आपको पता ही नहीं है भाई सिस्टम क्या है, काम कैसे करना है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीनियर से बात करना। तो डेली अपना एक रूटीन बना लो। मैंने अपनी टीम के अंदर रूटीन बनाया कि भाई डेली मैं एक यूट्यूब लर्निंग टीम को शेयर करती हूँ, जिसका वीडियो कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं उनसे कॉल पे बात करती हूँ। इससे क्या हो रहा है, वो उनकी यूट्यूब लर्निंग भी हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ द डे नोट्स भी बन रहे हैं, साथ में मेरे से बात होके उनको एक डेली का टारगेट मिल जाता है। और ये आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा, जब हम खुद अपने सीनियर से बात करते हैं, चाहे वो 2 मिनट के लिए कॉल पे बात हो, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना? स्टार्टिंग में तो थोड़ा-सा पुश की ज़रूरत होती है, हमें भी थी, अभी तो चलो हम खुद से कर लेते हैं, है ना? बट फिर भी सीनियर के साथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेली बेसिस पे अपने सीनियर से बात करो, उनको अपनी रिपोर्ट शेयर करो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके साथ डिस्कस करो, वो आपको ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है? और 9th पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डेली आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए काम करने की। तो टू डू लिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टू डू लिस्ट से क्या होता है कि आपका डेली का डे प्लान हो जाता है। मैंने क्या करा, मैं रात को एक रात पहले सोने से पहले, ये मैंने इस लेवल से ही डेवलप करा है, और इससे ना मेरा डे ऑर्गेनाइज हो जाता है। क्योंकि मैं घर पे होती हूँ तो मेरे को घर के भी काम होते हैं, कहीं ना कहीं आना जाना पड़ जाता है। तो अगर मेरे पास टू डू लिस्ट होती है ना कि मैंने पूरा दिन में काम क्या करना होता है, तो मैं उसी हिसाब से प्लान कर लेती हूँ कि भाई ये 1 घंटा है फ्री है, इस टाइम पे मैं अपने घर का काम कर सकती हूँ। तो टू डू लिस्ट इंपॉर्टेंट होती है, हाउसवाइफ के लिए, गर्ल्स के लिए, जो जितने भी वर्किंग, अरे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सारा दिन कितना ही चीज़ें याद रख लोगे, इससे बेटर ये है आप लिख लो। मैं डायरी के अंदर पूरा लिखती हूँ कि आज कितनी तारीख है, आज मैंने क्या टारगेट को हिट करना है, फिर मैंने किस नोवस को कॉल करनी है, एएस को कॉल करनी है, एएस के साथ जूम मीटिंग करनी है, उसके बाद फिर मैंने किसको इन्वाइट करना है, पीपीटी किसके साथ शेयर करनी है, वो सारी चीज़ें मैं लिखती हूँ। और ये बहुत ईजी है। अपनी डायरी उठाओ, पूरा लिख लो, आपका डे प्लान हो जाएगा। सुबह 10-11 बजे, जितने बजे भी आप काम पे बैठते हो, अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने काम करने स्टार्ट कर दो। जो-जो काम आप कंप्लीट करते जा रहे हो, उसको टिक मार्क करते जाओ। आपका डे ऑर्गेनाइज़ रहेगा। आप इसको ना करके देख लो। 30 डेज़ का चैलेंज लेके चलो, अभी वैसे भी नया साल आ रहा है, तो 30 डेज़ का चैलेंज लो। जितने भी दिन इस साल के बचे हैं, उतने दिन का चैलेंज ले लो कि भाई मैंने रात को बैठ के अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट करनी है।
तो ये है हमारे सारे इम्पॉर्टेंट काम एज असिस्टेंट सुपरवाइज़र, एज अ सुपरवाइज़र। डेली कौन कौन से काम इम्पॉर्टेंट है, आपको साथ में स्क्रीन पे फ्लैश भी होते रहे हैं, बाकी आप इसको लिख लो, इसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करो। ये आपकी टू डू लिस्ट है। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ ना, एक बहुत बड़ी गलती ना लोग करते हैं कि मालिक पहले बन जाते हैं, मज़दूरी नहीं करते। ये सुना ही होगा ना कि भाई ये मालिक बनने से पहले तो मज़दूर बनना पड़ता है ना? तो अगर हमने बिज़नेस को ग्रो करना है, मैनेजर तक पहुँचना है, तो पहले मज़दूरों की तरह 12-12 घंटे भाई काम करना पड़ेगा। लेवल के लिए मेहनत लगती है, बैठे-बिठाए कुछ नहीं होता, मेहनत बहुत चाहिए होती है, चाहे वो कोई भी बिज़नेस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करे हैं। अभी आपको मैं बताती हूँ कि एज़ अ एएस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ये टू डू लिस्ट का ही पार्ट है। एज़ अ एएस हमारी कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। पहली होती है एक्टिव रहना है, हर एक बिज़नेस ग्रुप में आपको एक्टिव रहना है। देखिए बिज़नेस ऑनलाइन है, अगर हम बिज़नेस के अंदर ऑनलाइन दिख ही नहीं रहे हैं, सीनियर्स को पता ही नहीं है कि भाई ग्रुप में क्या हो रहा है, आप कहाँ पे घूम रहे हो, तो सीनियर आपके साथ बातचीत कैसे करेगा? उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आपको ग्रुप्स में अपना एक्टिव रहना है। सेकंड, आपके पास एक वर्क रूटीन होना चाहिए। मेरा सुबह 11 बजे से वर्क रूटीन स्टार्ट हो जाता है। सुबह 11 से लेकर 8 बजे तक मैं कंटिन्यूअसली बिज़नेस करती हूँ, बीच में 1 घंटा ब्रेक लेकर। तो वो मेरा एक पर्टिकुलर रूटीन है और मेरे घर वालों को पता है कि भाई 11 से 8 बजे इसका प्रॉपर्ली काम है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ 11 से 10, 10 से 9 तक शिफ्ट होने की, क्योंकि सुबह से थोड़ा-सा घर का भी काम होता है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे भी देखनी होती हैं। तो ऐसा रूटीन है मेरा, एक प्रॉपर्ली, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक वर्किंग हो। जब मैं कॉलेज आया करती थी, तब मेरा रूटीन होता था शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे फॉरएवर करने का, क्योंकि मैं 4 बजे घर पे आती थी। तो ऐसे प्रॉपर्ली आपके पास एक वर्क का रूटीन होना चाहिए कि कब आपने काम करना है। जैसे एक जॉब वाले बंदे के पास होता है ना कि 9 बजे अटेंडेंस लगेगी, तो 9 बजे से पहले रिपोर्टिंग करनी है। शाम को 5 बजे के बाद ही वो घर से, वहाँ से, अपने ऑफिस से बाहर निकलेंगे। बीच में 1 आधा घंटा लंच ब्रेक होते हैं। ऐसे ही फॉरएवर को एक जॉब की तरह करो पहले, तब बिज़नेस ग्रो करता है। एंड तीसरी चीज़, फॉरएवर को प्रायोरिटी लेकर चलो, क्योंकि खुद का बिज़नेस है। अगर आप ही अपने बिज़नेस को टाइम नहीं दोगे, तो कौन आपके बिज़नेस को टाइम देगा? कौन आपके बिज़नेस को सीरियस लेगा जब आप ही अपने बिज़नेस को सीरियस नहीं लेते? मेरे घर वाले थक गए हैं। मेरे घर वाले ना थक गए हैं, उनको वो यही बोलते हैं कि ना इसको क्या ही कह देंगे, ये चिपकी रहती है, अपने काम से चिपकी रहती है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे बन जाओ, तब वो आपको डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे। जब आप अपने काम को छोड़ के घर के काम करते रहोगे, इधर उधर घूमते रहोगे, तो घर वाले आपको और काम देते रहेंगे, कुछ ना कुछ में आप बिजी रहोगे। तो इससे बेटर ये है, आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, अपने काम को प्रायोरिटी दो। और एक चीज़ होती है, अकाउंटेबिलिटी रखो बिजनेस की। डेली बेसिस पे अपने आप को ट्रैक करो। अकाउंटेबिलिटी के लिए करना क्या होता है, सिंपल है। आपको अपने दिन के कितने नंबर अरेंज करे उनको लिखो, पीपीटी कितनी शेयर करी आज उनको लिखो, ज्वाइनिंग्स कितनी करी हैं, कितने स्टार्टअप हुए हैं, लेवल अप किसका हुआ है, थर्ड पार्टीज कितनी आपने करवाई हैं। डेली आप ये छोटी सी चीज़ लिखना स्टार्ट कर दो ना, आपका बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। रियलिटी बता रही हूँ। ये थोड़ी सी डीप डाउन मैंने बात करी है, मे बी शायद ये 10 मिनट की मैंने वीडियो सोचा था, 15 से 20 मिनट का हो गया। बट अगर आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे ना, लेवल जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, और आप अपनी टीम के साथ इसको शेयर करो, आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अभी आप सोच रहे हो मैम अभी तक वो प्रो टिप नहीं बताया आप लोगों ने। अभी एक लास्ट पॉइंट आपके लिए रहता है, सॉरी थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, बट मैं डीप डाउन बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एज असिस्टेंट सुपरवाइजर, सबसे पहली चीज़, प्रोडक्ट ऑफ द डे नोट्स इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब लर्निंग इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस के ऊपर कम से कम 2 से 3 घंटा बिजनेस की प्रमोशन करनी है। इन्विटेशंस एंड पीपीटी शेयर करनी है। फॉलोअप करने हैं, पीपीटी शेयर कम से कम 3 से 5 हमने करनी है। फॉलोअप के लिए कम से कम 2 घंटा हमारे पास चाहिए ही चाहिए। और जो भी थर्ड पार्टी करवानी है, क्लोजिंग करवानी है, उसको वीडियो कॉल पे करवाना है। सिस्टम की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, कोई भी ट्रेनिंग मिस मत करो। कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तब मीटिंग को मिस करो, अदरवाइज मीटिंग कोई भी मिस मत करो। उसके बाद सीनियर से बातचीत करो डेली। एंड नाइट में अपना टू डू लिस्ट बनाओ। एंड एक इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए प्रो टिप जो मैंने आपको बतानी थी, वो है कि आपको, अगर आप डेली बेसिस पे पॉजिटिव रहना चाहते हो ना, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती थी। मैंने एक छोटा सा काम करती थी। मैंने ना कहीं पढ़ा था कि देखने का सिर्फ नज़रिया होता है, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। आप किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हो ना, वो मैटर करता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा बैकग्राउंड है, अगर आपको मैं इसमें बोलूँ कि भाई ग्रीन कलर सर्च करके दिखाओ, ग्रीन कलर कहाँ है? अभी तो बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है इतना, है ना? तो ग्रीन कलर भी नहीं दिख रहा होगा, बट आप सर्च तो ग्रीन को कर रहे हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई रेड के ऊपर देखो, रेड कहाँ पे है? तो कहीं न कहीं हल्का-फुल्का सा आपको रेड भी दिखेगा, है ना? आप किसको ढूँढ रहे हो? रेड कलर को ढूँढ रहे हो। जब आप रेड कलर को ढूँढ रहे थे, तो आपको ये ब्लैक कलर दिख रहा था?
आपका फ़ोकस था ब्लैक कलर के ऊपर नहीं, आपका फ़ोकस किसके ऊपर था? रेड कलर को ढूँढने के ऊपर। ऐसे ही लाइफ के अंदर भी यही चीज़ होती है। जब आप डेली बेसिस के अंदर ना देखो, दिन के अंदर पॉज़िटिव चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। अगर आप अपना एक रूटीन बना लो कि रात को सोने से पहले अपने दिन की 5 पॉज़िटिव चीज़ें लिखनी है, आप पॉज़िटिव होना स्टार्ट हो जाओगे। ये करके देखना। अफ़र्मेशंस के अंदर आता है, जर्नलिंग के अंदर आता है कि पूरे दिन के अंदर आपने कोई अपने अपनी मनपसंद ड्रेस ली है, उसके लिए थैंक यू करो। आपको तीनों टाइम का खाना मिल रहा है, वो भी अच्छी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, है ना? उसके लिए थैंक्स करो। अच्छा पानी है, एयर साफ़ है, बिज़नेस आपको घर पे बैठ के करने के लिए मिला हुआ है। इतनी ठंड में बाहर जाके काम करना कितनी मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको हमने डेली लाइफ़ के अंदर इग्नोर करा है। आपके साथ एक जॉइनिंग का फॉर्म फिल हुआ है, पॉज़िटिव रहो। ठीक है? थैंक्स करो कि हाँ भाई, मेरे साथ आज अच्छा सा एक फॉर्म फिल हो गया है। पीपीटी आज एक करिए, नंबर्स अरेंज करें, कुछ भी कर रहे हो ना, उसको थैंक्स करो, अपनी डायरी पे लिखो। जब वो डेली बेसिस पे आप 5-5 पॉइंट्स लिखने स्टार्ट कर दोगे ना, अब यार 30 डेज़ का चैलेंज लेके देखो। मैंने ये चीज़ें करी हुई है ना, मैं आपको देखो, अब मैं अपने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ। मैं वही चीज़ें बोल रही हूँ जो मैंने करी हुई हैं। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने 7 पॉइंट्स यूट्यूब से उठाए थे और बाकी वो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने बीच-बीच में आपको ऐड ऑन कर दिया है। तो ये 10 पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। कोशिश करूँगी कि जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स का ये टू डू लिस्ट का चार्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। टू डू लिस्ट के बारे में आपको मैंने बता दिया, 10 पॉइंट्स। आप यहाँ पे मैं पेपर का स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी। आप इस पेपर को प्रिंट भी लगा सकते हो, घर पे लेकर आ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी अगर डिस्क्रिप्शन का मेरे को कहीं मिल गया, क्योंकि इतना मेरे को भी पता नहीं है यूट्यूब का, तो मैं लगा दूँगी, पीडीएफ के फॉर्म में इसको यहाँ पे शेयर कर दूँगी। अकाउंटेबिलिटी रखो, बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलो और रूटीन होगा तो बिज़नेस आपका ग्रो करेगा ही करेगा। बाकी इन पॉइंट्स को फॉलो करो। 30 डेज़ का चैलेंज लेके चलो कि ये टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग ये 30 डेज़ आपने ना इस लिस्ट को फॉलो करना है। मैं गारंटी दे रही हूँ आपका बिज़नेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर आपने ईमानदारी के साथ इस टू डू लिस्ट को फॉलो कर लिया। क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, तभी इतना कॉन्फिडेंट होके बोल रही हूँ। ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, काम करिए, इस टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने बिज़नेस को ग्रो करना स्टार्ट करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।